am Astha. Today I am back with my another video. Today's topic is interior points and towards open set. So हमारा आज का मेन टॉपिक होगा ओपन सेट, बट उस पे जाने से पहले हमें इंटीरियर पॉइंट समझना होगा। और इंटीरियर पॉइंट समझने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। सो अगर आपको नेबरहुड आता है तो आपके लिए ये सीखना सिर्फ 1 सेकेंड का काम है, आपको इंटीरियर पॉइंट्स तुरंत आ जाएगा। एंड इसलिए अगर आपने नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाके देखिए, क्योंकि फिर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का वीडियो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इससे पहले बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। हम यहाँ छोटा सा बस रिकैप लेंगे उसी का, क्योंकि वो हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, हमने एक रियल नंबर्स का लाइन किया था, देन हमने उसमें एक सेट बनाया था एस कैसा बनाया था, हमने ओपन इंटरवल बनाया था। और वो ओपन इंटरवल क्यों होना चाहिए, मैंने एक एग्जांपल में कवर जरूर किया है। तो एस हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया, हमने एक एक्स नॉट पॉइंट कंसीडर किया था जिसके अराउंड हमें नेबरहुड देखना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, इज एक्स एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। हमें ये चेक करना है। तो हम उसे कैसे चेक करते थे, एक्स नॉट के आजू बाजू हम एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते थे ए बी, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एक्स नॉट खुद ए बी के अंदर होना चाहिए, एंड जो हमारा ए बी है ओपन इंटरवल वो खुद किस में होना चाहिए, हमारे सेट एस में। तो ये कंडीशन हो जाती थी हमारी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। और अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम बोलते हैं एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये था हमारा नेबरहुड का कंडीशन। तो अब अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स पे जाते हैं तो सिर्फ इसका एक स्टेप और आगे चलना है। इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएगा हमारा, हम ये एक्स नॉट हमारा हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। मतलब जिसके आजू बाजू हम नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम जब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, अब इंटीरियर पॉइंट। इसी का जस्ट हमने क्या किया है, नाम किया है, बस उसका नाम क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स। सो अब आते हैं हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट के फॉर्मल डेफिनेशन पे, जो बहुत ही सिंपल है। मैंने इसका मोटिवेशन ऑलरेडी दे दिया है, तो अब हम एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एस बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर। हमने जो अभी इससे पहले किया था, एस हमने एक सबसेट कंसीडर किया था आर का, ओपन सबसेट। अ पॉइंट एक्स नॉट इन एस, इसके अंदर एक एक्स नॉट पॉइंट इज सेड टू बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। इसे हम इंटीरियर पॉइंट कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, इसके आजू बाजू हम एक ओपन इंटरवल नेबरहुड बना सके, एन ऑफ एक्स नॉट। अब इसे हमने क्या नाम दे दिया, एन ऑफ एक्स नॉट। जो इतने टाइम से हम ए बी बोल रहे थे उसे हमने नाम दे दिया एन ऑफ एक्स नॉट, मतलब नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट विच इज कंटेन्ड इनसाइड दिस एस। तो ये कंडीशन हो गई हमारी इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। सो अब आते हैं हम इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर पॉइंट हो गया, अब इंटीरियर ऑफ अ सेट बहुत ही सिंपल है। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट एस इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ अ सेट। मतलब कि हमारे सेट एस में जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे उसका अगर हम कलेक्शन ले लेते हैं वो हो जाता है हमारा इंटीरियर ऑफ अ सेट, एंड विच इज डिनोटेड बाय इंट एस और एस, ये डिग्री जैसा है। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, एस इंटीरियर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। ओके, सो एस इंटीरियर देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, हमें देखना है क्या हमें उसके आजू बाजू एक ओपन नेबरहुड मिल पा रहा है, क्या हम एक्स नॉट के आजू बाजू एक नेबरहुड बना पा रहे हैं जो खुद कंटेन हो जाए एक्स में एस में। तो बस वही चेक करना है। तो अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया ओपन इंटरवल 1,3, अगर हमने ये ले लिया तो 1 2 3, अगर आप इसमें देखें तो अगर हमें चेक करना है क्या वन नेबरहुड बनाएगा,
क्या 1 हमारा इंटीरियर पॉइंट बनेगा? तो क्या करना होगा उसके लिए? ये हमारा सेट एस है। अगर आप एक चीज नोटिस करें, हमें जो x0 पॉइंट होते हैं, जो x0 हमारे पॉइंट्स हैं, वो खुद S में कंटेन होने चाहिए। क्या 1 और 3 क्या ये दोनों हमारे सेट में कंसिडर है? क्या वो दोनों हमारे सेट का हिस्सा है? नहीं, बिकॉज ये क्या है? ये ओपन इंटरवल है, मतलब 1 और 3 आर नॉट इंक्लूडेड। तो हमें इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? यहाँ का कोई अगर पॉइंट ले लिए तो हम उसके आजू बाजू एक नेबरहुड बना सकते हैं जो वो खुद कंटेन हो जाए। अगर हम कितना भी छोटा पॉइंट ले लें, हम बहुत छोटा सा नेबरहुड बना सकते हैं। एंड मैंने पहले भी बताया था, नेबरहुड जब हम बनाते हैं तो जब उसके आजू बाजू हम ओपन इंटरवल बनाते हैं, वो छोटा हो या बड़ा डजेंट मैटर, तो हम सारे पॉइंट्स का बना सकते हैं इन ओपन इंटरवल। तो हमारा यहाँ पे एस इंटीरियर क्या हो जाएगा? हमारा एस इंटीरियर हो जाएगा 1,3, बिकॉज हम सारे पॉइंट्स को बना सकते हैं। ओके, एंड उसी तरह अगर हम इसे क्लोज ले लें, ओके, अगर हम 1, 3 क्लोज्ड इंटरवल ले लें, क्लोज इंटरवल 1, 3, इसमें अभी क्या डिफरेंस हो जाएगा? 1 और 3 बोथ आर इंक्लूडेड। तो हमें 1 और 3 पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। बीच के जितने पॉइंट्स होंगे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये हमने सबसेट ऑफ आर लिया है। तो हम कोई भी पॉइंट उठाए, उसके आजू बाजू एक नेबरहुड जरूर मिल जाएगा जो वो खुद कंटेन हो जाए। तो बीच के सारे पॉइंट्स तो इंटीरियर होंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन अब किस पे करनी है? हमारे एंड पॉइंट्स पे। तो अगर हम 1 पे देखें, क्या 1 नेबरहुड बनाएगा? 1 के आजू बाजू हम कितना भी छोटा बना ले, कितना भी हम छोटा ओपन इंटरवल ले ले, बट जो हमारे यहाँ के पॉइंट्स हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट्स, वो सारे क्या हो जाएंगे? सेट एस में कंसीडर कंटेन नहीं होंगे। तो इसलिए 1 कभी भी एक नेबरहुड नहीं बना पाएगा। 1 हमारा इंटीरियर पॉइंट कभी नहीं बनेगा। सिमिलर रीजन गोज फॉर 3 ऑल्सो। 3 इज नेवर एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट क्लोज इंटरवल। तो हमारे यहाँ पे एस इंटीरियर क्या हो जाएगा? सारे पॉइंट्स होंगे एक्सेप्ट 1 और 3। तो क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं? ओपन इंटरवल 1, 3, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, एस में सारे एस आएंगे लेकिन उसमें 1 और 3 ये दोनों नहीं होगा कंटेन। तो ये हम शॉर्ट में बता सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अब आते हैं हम इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट के कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो हमने यहाँ सेट कंसिडर किए एस, एंड हम उसका इंटीरियर्स लिखेंगे कि उसका इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होगा। तो हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी का अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ओपन इंटरवल ए बी में सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर हो जाएंगे। ओके, सारे पॉइंट्स उसके सेटिस्फाई करेंगे हमारी कंडीशन। अब आते हैं हम सेकेंड, क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में सारे पॉइंट्स हमारे बीच के सेटिस्फाई करेंगे, बट हमारे एंड पॉइंट्स वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसके पहले ही अब जस्ट एक्सप्लेन किया, तो इसका भी हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल ए बी। अब हमने ले लिया सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम होगा। अगर मैं एक तरफ से ओपन ले रही हूँ और एक तरफ से क्लोज ले रही हूँ, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, बस ये पॉइंट जो हमारा क्लोज इंटरवल वाला है वो नहीं करेगा। इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। अब आते हैं हम रैशनल्स पे। हमारे रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट कैसे होगा? अगर मैं यहाँ एस कंसिडर करती हूँ तो रैशनल नंबर्स का, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अगर सपोज मैं इसका नेबरहुड चेक करती हूँ तो इसके आजू बाजू मैं कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा ओपन इंटरवल बना लूँ, उसका नेबरहुड बना लूँ, स्टिल यहाँ पे बहुत सारे इरैशनल्स भी आ जाएंगे, तो वो नेबरहुड कभी नहीं बनाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, क्यू के पास, रैशनल के पास कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका नेबरहुड हम बना सके। तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा? एम्प्टी। 5 एम्प्टी हो जाएगा। इसके पास कोई भी नेबरहुड, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो नेबरहुड बनाएगा, इसलिए एम्प्टी हो गया। क्यों हो गया? इरैशनल नंबर्स आ गए, इरैशनल्स आ गए, इसलिए ये एम्प्टी हो गया। सिमिलर जेड,
इंटीजर्स तो आप खुद ही देख सकते हो वो क्या है, डिस्क्रीट सेट है, तो वो खुद कभी भी कोई भी पॉइंट उसका नेबरहुड नहीं बनाएगा, तो इसलिए इंटीजर्स भी 5 हो गया। सिमिलर रीजन फॉर नेचुरल्स ऑल्सो, उसका भी 5 हो गया। ए सच दैट ए इज फाइनाइट, कोई फाइनाइट सेट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फाइनाइट सेट में उसका कोई भी पॉइंट उसका नेबरहुड नहीं बनाता, तो फाइनाइट के लिए भी हो गया 5। आते हैं हम आर पे। अब रियल नंबर्स में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रियल नंबर्स आर डेंस, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं एंड उसका हर पॉइंट उसका नेबरहुड बनाएगा, तो फिर सारे पॉइंट्स क्या हो गए, इंटीरियर हो गए, तो आर का इंटीरियर क्या हो गया, खुद आर। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एस और एस इंटीरियर सेम है, मैं इसे स्टार कर देती हूँ, एस एंड एस इंटीरियर दोनों भी सेम है। क्या यहाँ सेम है, नहीं, यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो S इज नॉट इक्वल टू S इंटीरियर, यहाँ S इज इक्वल टू S इंटीरियर, यहाँ भी S नॉट इक्वल टू S इंटीरियर। Q और 5 S नॉट इक्वल टू S इंटीरियर, यहाँ भी नॉट इक्वल टू S इंटीरियर, S नॉट इक्वल टू S इंटीरियर, यहाँ भी S नॉट इक्वल टू S इंटीरियर, यहाँ S इक्वल टू S इंटीरियर, ये भी सेटिस्फाई। मतलब ये दो सेट ऐसे हैं, ओपन इंटरवल ए बी एंड हमारा रियल नंबर्स का सेट, ये दो सेट ऐसे हैं जिसका इंटीरियर वो खुद आ रहा है, मतलब S इज इक्वल टू S इंटीरियर, मतलब ये सेट के पास कुछ तो स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही प्रॉपर्टी होती है हमारी ओपन सेट्स। तो ये रहा मोटिवेशन हमारे ओपन सेट, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक था वो यही था, ओपन सेट। तो हम कैसे आए, सबसे पहले हमने नेबरहुड पढ़ा, उसके बाद फिर इंटीरियर पॉइंट्स, देन इंटीरियर्स ऑफ अ सेट, एंड देन हमें एंड में जाके क्या मिला, S इज इक्वल टू S इंटीरियर, एंड यही चीज होती है, यही प्रॉपर्टी होती है जो होती है ओपन सेट के पास। सो अब आते हैं हम ओपन सेट के फॉर्मल डेफिनेशन पे। अभी उसका हमें मोटिवेशन मिल चुका है, हमें कंक्लूजन क्या मिला, S इज इक्वल टू S इंटीरियर। तो यहाँ हम देख लेते हैं, लेट S बी अ सबसेट ऑफ R। यहाँ पे मैंने इक्वालिटी भी लिया है बिकॉज S कैन बी R ऑल्सो। अभी हमने पिछले देखा था एग्जाम्पल में S इज इक्वल टू S इंटीरियर, हमें R के केस में भी मिल रहा था। तो S सबसेट ऑफ R, S इज सेड टू बी ओपन। वो ओपन कब बोलेंगे हम उसे, इफ ईच पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, S का हर एक पॉइंट उसका खुद इंटीरियर पॉइंट हो जाए। इसका मतलब क्या है, S इज इक्वल टू S इंटीरियर। ये सिंपल सा डेफिनेशन है हमारा ओपन सेट का, और ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, बट ये काफी सिंपल है, S इज इक्वल टू S इंटीरियर। अब हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक मोटिवेशन मिला था, एक कंक्लूजन मिला था, वो क्या था, कौन कौन से सेट हमें सेटिस्फाई कर रहे थे, ओपन इंटरवल ए बी आर, ये दोनों क्या हो गए हमारे ओपन सेट्स। ओके, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करते, ये दोनों ने सेटिस्फाई किया। लेकिन अब मैं बोलती हूँ फाई इज ऑल्सो ओपन। फाई क्या है हमारा, एम्प्टी सेट। अब आप लोग बोलेंगे कि एम्प्टी सेट कैसे ओपन हो रहा है, तो अब देखते हैं एम्प्टी सेट कब ओपन होगा। एम्प्टी सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ फाई इंटीरियर खुद फाई हो जाए। ओके, और फाई इंटीरियर क्या होता है हमारा, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ फाई, बट फाई के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, तो वो इंटीरियर पॉइंट कैसे होगा। बट ये फाई इंटीरियर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ फाई, बट फाई हैज नो एलिमेंट्स, फाई के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ये सेटिस्फाई करेंगे, तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी। मतलब फाई इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, सिंपल सा था। तो ये एक वैक्यूअस कंडीशन है जो हमेशा ट्रू हो जाती है। तो हमें तीन ऐसे सेट मिले, ओपन इंटरवल ए बी आर एंड फाई, सिर्फ ये तीन क्या होते हैं हमारे ओपन सेट होते हैं।
तो ये था हमारा ओपन सेट. So this is all about open set and interior points. Hope you guys like my video and understand this topic. I know this topic is little bit tough. तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इसे समझने में, बट इसे मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से ट्राई किया है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ. अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.